पार्टी पठान के घर पे थी, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए पठान नहीं बल्कि रियान आया था। कोलकाता की ईडन गार्डन में रियान पराग ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। रियान पराग ने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के जड़कर अब वो आईपीएल के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक ये रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के नाम नहीं था। बड़े बड़े बल्लेबाज आए, बड़े बड़े हीटर आए, लेकिन इस रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं कर सके। लेकिन रियान पराग ने अपनी कैप्टनसी में कैप्टन रहते हुए ये रिकॉर्ड बनाया है, तो अपने आप में ये बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा होता है। लेकिन यहां पर आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि ये 6 छक्के रियान पराग ने 1 ओवर में नहीं बल्कि 2 ओवर में लगाए हैं। 13वें ओवर में मोइन अली की आखिरी की 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ते हैं। उसके बाद फिर अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आते हैं। हेटमायर उन्हें 1 रन देकर स्ट्राइक पे लाते हैं और उसके बाद फिर अगली गेंद पर वहां पर फिर से छक्का जड़ते हैं। तो लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्का जड़ने वाले वो इकलौते खिलाड़ी बन जाते हैं, और इसी के साथ वो इकलौते कैप्टन भी हैं जिन्होंने इस तरह का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जितने बल्लेबाज ने 5 छक्के लगाए थे, अब चाहे वो क्रिस गेल हो, किरण पोलार्ड हो या फिर रिंकू सिंह हो, तो ये कैप्टन नहीं थे। लेकिन रियान पराग अपनी टीम के राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे, कैप्टनसी कर रहे थे, और उसमें इन्होंने इस तरह की पारी खेली है। डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि रियान पराग अपनी टीम को मैच नहीं जीता पाए। यहां पर केकेआर इस नेल बाइटिंग मैच में 1 रन से जीत जाती है। अनलकी रहते हैं वहां पर रियान पराग और उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स की ये मैच अपने नाम नहीं कर पाते। रियान पराग ने 45 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 8 छक्के लगाए और 95 रनों की जबरदस्त पारी खेली है। और इस पारी को देखने के बाद रियान पराग पूरी तरह से ट्रेंडिंग में है। आप इनके बॉडी लैंग्वेज देखें, इनके एटीट्यूड देखें, इनके बैटिंग स्टाइल देखें और इसके अलावा इनकी गेंदबाजी देखें, तो इस आईपीएल में रियान पराग ने अपने आप को एक मर्तबा फिर से साबित किया है कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और आने वाले दिनों में इंडिया के लिए कुछ खास कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले किरण पोलार्ड हो या क्रिस गेल हो या रिंकू सिंह हो, जिन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए हैं, तो उसकी वजह से उनकी टीम जीत गई थी। उन्होंने अपनी टीम को जिताया था, अब चाहे आरसीबी हो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, चाहे रिंकू सिंह की केकेआर हो। लेकिन यहां पर रियान पराग ने ये रिकॉर्ड नहीं बना सके। रियान पराग ने 6 गेंदों में 6 छक्के तो जड़े, 95 रनों की जबरदस्त पारी तो खेली, लेकिन उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई। तो ये यहां पर इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा कि इतनी शानदार पारी खेलते हुए, इतने रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी टीम सिर्फ 1 रन से मैच हार जाती है। केकेआर 20 ओवर में 206 रन ही बना सकी थी और 207 रनों का टारगेट था। लेकिन राजस्थान रॉयल अपनी तमाम कोशिश और मेहनत के बावजूद, जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बावजूद 1 रन से पिछड़ जाती है, जिसकी वजह से आरआर को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। वरना ये लग रहा था या तो ये मैच केकेआर हार जाएगी या फिर ये मैच सुपर ओवर में जाने वाला है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्रिस गेल पुणे वॉरियर्स के खिलाफ लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के जड़कर अपनी टीम को जिताते हैं। और उस मैच का अगर आप रोमांच देखें तो मैच में पूरी तरह से आरसीबी पिछड़ चुकी थी। 12वें ओवर में लगभग 14 के रन रेट से वहां पर रन चाहिए थे और क्रिस गेल मौजूद थे, और वहां पर क्रिस गेल 36 गेंदों में 41 रन बनाकर खेल रहे थे। और जब बारी आती है विस्फोटक बल्लेबाजी की, सौरभ तिवारी 1 रन लेकर वहां पर क्रिस गेल को बल्लेबाजी के लिए बुलाते हैं और राहुल शर्मा की लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर एक तरफ तो क्रिस गेल मैच आरसीबी की झोली में डालते हैं, और उसी के साथ ही उनका रिकॉर्ड जो कि वो 36 से 41 पर खेल रहे थे, और अब इस 5 छक्के और जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत 48 गेंदों में 81 रन पर पहुंच चुके थे। किरण पोलार्ड की बात करें, किरण पोलार्ड ने भी 5 छक्के लगाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई थी। एसआरएच के खिलाफ वो मुकाबला चल रहा था। 4 ओवर में 62 रनों की जरूरत थी। उस वक्त किरण पोलार्ड की यह जबरदस्त पारी आई थी। रोहित शर्मा उनके साथ थे। एसआरएच की तरफ से थिसारा परेरा गेंदबाजी के लिए आते हैं। पहली गेंद पर रोहित शर्मा छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक किरण पोलार्ड को देते हैं, और उसके बाद किरण पोलार्ड बची हुई 4 गेंदों में 1 चौके और लगातार 3 छक्के जड़ते हैं। उसके बाद गेंदबाजी पर आते हैं अमित मिश्रा। रोहित शर्मा फिर से स्ट्राइक चेंज करके वहां पर किरण पोलार्ड को देते हैं, और उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर किरण पोलार्ड फिर से 2 छक्के जड़ते हैं, और इस तरह से वो लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ने वाले
खिलाड़ियों की लिस्ट में आ जाते हैं और मुंबई इंडियंस ये मैच भी जीत जाती है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है वो रिंकू सिंह का है। जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ यश दयाल के खिलाफ रिंकू सिंह खेल रहे थे और केकेआर उस मैच को ऑलमोस्ट हार चुकी थी, यश दयाल गुजरात टाइटंस की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आते हैं। 6 गेंदों में 29 रन की जरूरत होती है और ऐसे में उमेश यादव स्ट्राइक पे होते हैं। पहली गेंद पर उमेश यादव सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को देते हैं और उसके बाद एक नई तारीख, नई हिस्ट्री लिखी जाती है। रिंकू सिंह उसके बाद से हीरो बन जाते हैं। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर केकेआर को वो मैच भी जिताते हैं और उसके साथ जिस तरह से उनका नाम आईपीएल में आता है, टी20 में आता है, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इससे पहले आईपीएल से वो जुड़े हुए थे, केकेआर से जुड़े हुए थे, लेकिन इस तरह से अभी तक उनकी बल्लेबाजी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा मैच जहां पर केकेआर पूरी तरह से उम्मीद हार चुकी थी, क्योंकि एक ओवर में 29 रन बनाना यह अपने आप में काफी मुश्किल था और रिंकू सिंह एक नए हीरो, एक नए फिनिशर बनकर वहां पर उभरे थे।